की थी कि अगर आप करोड़पति बन जाते हैं वहाँ पर, तो आपने क्या नियत की थी? जो भी अमाउंट है वो मेरे मम्मी पापा के लिए है। मेरे को मतलब कुछ मेरे को मायने नहीं रखता, मेरे मम्मी पापा की खुशी थी उसमें। लोग झूठ बोलते हैं केबीसी एक फ्रॉड भी होता है जो खाली अमिताभ बच्चन दिखा के लोगों को ऐसा किया जाता है, बहुत टैक्स करता है, तो एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है? तो जो भी अमाउंट आप जीतते हैं वो 100% आपको मिलेंगे, बट इसमें 10% फिलहाल गोहाश को भी आने वाला है, ऐसा उम्मीद है हमको। तो अमिताभ बच्चन स्टाइल में बोलना पड़ेगा, वो अद्भुत तरीके से आपने खेला। बोले नुमान हार्ट सीट पे आ गया, बोलते मैं हार्ट सीट आया कर बोलते ना, मैं जो दवाखाने में था मैं जगह पे नहीं था, बाहर ही आ गया मैं। आजकल बहुत फेक जैसे लोग जो है ना केबीसी के नाम पे पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये इंटरेस्ट क्यों दिखाया इस खेल में, मतलब मेरे को कॉम्पिटिटिव रहना मतलब थोड़ा पसंद था। हेलो रिजिस्तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं GoHash.in। आज हम हैं हैश स्टूडियो पर और हमारे साथ हैं ख़ास मेहमान जिनका नाम है मोहम्मद नोमान अली। ये इंडिया ही नहीं बल्कि गुलबर्गा ही नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने कौन बना करोड़पति जो कॉन्टेस्ट होता है, जो रियलिटी शो होता है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है और कुल मिलाकर उन्होंने 6,40,000 रकम भी जो है जीती है। तो मोहम्मद नोमान अली साहब, आपको हैश स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम एंड वेलकम टू GoHash.in। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए जैसे कि बहुत सारे लोगों ने फेलिसिटेशन तो प्रोग्राम चलते आ रहे हैं दिन में, ही इज़ ऑलरेडी वेरी बिजी, ही इज़। आप ये कहाँ से पढ़े हैं, स्कूलिंग कहाँ से हुई, एजुकेशन कहाँ से हुआ, आप उन्होंने पार्टिसिपेशन के अंदर उन्होंने एनरोल कैसा किया, ये सेलेक्ट कैसे हुए, और अमिताभ बच्चन से मिलने के बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हॉट सीट पर बैठने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मम्मी जी भी वहाँ पर नज़र आ रहे थे, क्या क्या ये सारे मामले थे। तो हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी, ताकि अगर आप भी कल के दिन अप्लाई करना चाह रहे हो केबीसी में, तो आपको करना क्या होगा, ये सारी एक्सक्लूसिव वीडियो में आप जरूर देंगे। तो सबसे पहले नोमान अली साहब, आप प्रॉपरली गुलबर्गा के हैं, कहाँ के हैं एग्जैक्टली? जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं गुलबर्गा का हूँ प्रॉपर, और मैं हुसैन पब्लिक स्कूल से मेरा स्कूलिंग हुआ, 10th वहाँ तक हुआ। फिर उसके बाद मैं श्री गुरु से PUC फर्स्ट और सेकेंड ईयर किया हूँ। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट किया बेंगलोर में। तो बेंगलोर में GSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, और वहाँ से मेरा प्लेसमेंट हो गया था बॉश में। तो मैंने वहाँ पे बॉश में काम किया, एक तकरीबन 2 साल काम किया। उसके बाद मैं अभी शिफ्ट रहा हूँ, प्रेजेंटली एनवीडिया पुणे लोकेशन में शिफ्ट किया हूँ मैं। एनवीडिया यानी कि जो वीडियो ग्राफिक्स जो बच्चे लोग गेम खेलते हैं काफ़ी, वो वाले एनवीडिया है ना? यस एग्जैक्टली, वही वाली एनवीडिया। तो अभी वो डोमेन जो है ग्राफिक तक नहीं रहा, वो अभी आ गया है सेल्फ ड्राइविंग कार, स्पेस, मेडिसिन, एवरीवेयर वो प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे हैं। तो वहाँ तक रीच हो गया है हम लोग। यानी कि आप जैसे टैलेंटेड लोग एनवीडिया कंपनी को ड्राइव कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तौर पर। तो नोमान, सबसे पहले ये आपसे सवाल ये है मेरा कि आपको क्या ये कुछ इस तरह के कुछ कॉम्पिटिशन शुरू से पसंद थे, आप पहले से स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे, कैसा था? जी स्कूल में तो मैं किया था पार्टिसिपेट, बट अगर ओवरऑल मैं ये इंटरेस्ट क्यों दिखाया इस खेल में, मतलब मेरे को कॉम्पिटिटिव रहना मतलब थोड़ा पसंद था। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप गेम खेलते हो प्ले अलोंग ऐप में, सोनी लिव ऐप में, वहाँ पे जो प्ले अलोंग गेम होता है, तो उसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं और आंसर या ट्रू फॉल्स वगैरह बताता है। तो आपको वो एक टेस्ट जैसे होता है, कॉम्पिटिशन जैसे होता है। तो वो मेरे को बहुत पसंद है ऐसे इसमें पार्टिसिपेट करना। तो आपने शुरुआत जो है, जो केबीसी का जो प्ले अलोंग ऐप जो आता है सोनी लिव पे, उस पे आपने अपनी शुरुआत की? जी, तो तकरीबन जैसे 1-2 साल पहले ये जैसे वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, तो उसमें लाइक 9 बजे के बाद जैसे थोड़ा रिलैक्स टाइम होता था हमारा। तो और ये 9 बजे शुरू होता था शो, तो और ये बहुत इंटरेस्टिंग था। तो रिलैक्स मतलब ये वो लाइक देखने से अच्छा या मूवीज़ वगैरह, मैं सोचा कि लाइक लेट्स वॉच केबीसी, क्योंकि यहाँ पे जीके भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। तो उस हिसाब से मैं फिर ऐप इंस्टॉल किया। ये आपकी शुरुआत हुई, तो मैं सभी ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि आपने प्ले अलोंग जो था उसमें आपने खेल देखे थे, पार्टिसिपेशन का जो कोई फॉर्म अब आपने नहीं भरा, ये प्ले अलोंग से आपका सिलेक्शन हुआ है? जी, प्ले अलोंग की यही खासियत है। तो देखिए प्ले अलोंग में कॉम्पिटिटिव होने के साथ आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है, जैसे आपको मिलता है प्राइजेस। तो जैसे कोई हेडफोन मिल गया आपको, एक तो 1 लाख भी मिलता है आपको प्राइज मनी में। बट अल्टीमेट प्राइज वो लोगों ने रखा था कि विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन हमको एक चांस मिलेगा हॉट सीट पे बैठने का। तो वो उनका ये स्लोगन था कि लाइक घर बैठे जो घर की जो सीट है उसे हॉट सीट बनाने का। बिल्कुल काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर कही, जो प्रोडक्शन लाइन जो है कि घर की सीट को हॉट सीट बनाइए, और नोमान अली की
हॉट सीट बन चुकी है और हॉट सीट में उन्होंने खेला भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो अब आप ये सफ़र समझ में आ गया हमें कि आपने प्ले अलॉन्ग ऐप से आपने पॉइंट ज़्यादा वहाँ पर कवर किया, आपको फ़ोन आया, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद जो है जब आप वहाँ पर गए तो ये कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है, दिल्ली में होता है, कौन सी सिटी में होता है? जी, पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो वो एक और थोड़े राउंड्स होते हैं। उसके बाद जैसे नॉर्मल इंटरव्यू जैसे होता है आपका, उसके बाद अगेन वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। फिर आपको उस शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको बुलाया जाता है मुंबई। तो मुंबई में पहले तो यह है कि आपसे वो लोग एक पैसा भी नहीं मांगते, ये मतलब याद रखना होता है, क्योंकि आजकल बहुत फेक जैसे लोग जो है ना केबीसी के नाम पे पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इवन जब हमको कॉल आया था तो हमने मेरे मम्मी ने बहुत उनको ऐसा सुनाया था। फिर अल्टीमेट कंफर्मेशन हमको जब मिला, जब उन्होंने बोला कि ये नुमान अली के नाम से ऐप है तो उनको बुलाइए। तो जब मम्मी को भी थोड़ा ऐसा हुआ कि करेक्ट, हाँ नुमान अली खेलते थे हम, तो मेरे नाम से है तो इसलिए हाँ, तो वो डाटा तो मतलब बाहर लीक होना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए हमको लगा कंफर्मेशन। और एक बार और मेरा ये था कि अगर इनके सामने से 1 रुपया भी वो लोग मांगे तो मैं बैकआउट कर दूंगा, मैं क्विट कर दूंगा। तो वैसा कुछ नहीं हुआ और प्रॉपरली हमारी बात हुई और हमको मेरे साइड से तो एक पैसा मेरे को भरना नहीं पड़ा कंप्लीट ट्रिप के लिए। अच्छा, पार्टिसिपेशन भी हो गया, मुंबई आप पहुंच चुके हैं। मुंबई में आपका जो है पूरा तैयारी चल रही है। भाई क्या आपने सोचा था, कि आपके घर वालों ने सोचा था कि मैं तो वहाँ पर रहूँगा फास्टेस्ट फिंगर में, लेकिन हॉट सीट पे आने का क्या मतलब क्या चल रहा था दिमाग में? तो जब मैं मिला साथ वाले कंटेस्टेंट से तो बहुत एक्सपीरियंस थे वो लोग, और स्पेशली केबीसी प्ले में। अच्छा। और सीज़न 1 से ट्राई कर रहे थे वो लोग। अच्छा। कुछ लोग सीज़न 1 से SMS का ज़माना था उससे ट्राई कर रहे बोले मेरे को। मैं परेशान हुआ, वो PhD प्रोफेसर वगैरह थे। तो बट सही बोल रहा हूँ, मम्मी और पापा को तो लगा था मतलब आएंगे, बट मम्मी का ऐसा था कि हो सकता है ये सेकंड बार आएगा, क्योंकि मतलब ऐसा एक एपिसोड में 2 तो रहते हैं कंटेस्टेंट, हो सकता है सेकंड बार आएगा, और वो वैसा लगा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब वहाँ पे सीट पे बैठा तो ऐसा हो गया था कि मेरा नाम सुना ना, मैं परेशान हो गया, मेरा नाम है क्या? वो जब पुकारते हैं ना आप सेलेक्ट हो गए मोहम्मद नुमान अली, अरे वो ऐसा मोमेंट था मेरे लिए। और मेरे मम्मी और पापा की दोनों की बहुत ख्वाहिश थी लाइक मैं वहाँ पे बैठूँ बीच में, वहाँ पे एटलीस्ट वहाँ तक जाके आऊँ। हाँ, हर किसी की ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है जी इसी में बैठने का। जी। तो वहाँ पर आपने फिर वो फास्टेस्ट फिंगर खेला कि आपने क्या किया वहाँ पे? जी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पहले हुआ, और वो जो फर्स्ट राउंड हुआ उसका उसी में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो गया। और क्या सवाल पूछा था वहाँ पे? जी, तो एक था लाइक ब्लड रिलेटेड एक ऑप्शन था, तो नब्ज जो होती है वो क्या मेजर करते हैं उसे, पल्स, तो ब्लड मेजर करते हैं, तो ये था, ये लाइक जनरल मालूम रहता है ना, ब्लड रिलेटेड रहता है। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा वर्क रिलेटेड भी हो गया था वो, क्योंकि जैसे शीट्स रहती है गूगल शीट्स में, रोज और कॉलम्स मिलाने से क्या बनता है, सेल बनता है। तो वो क्वेश्चन था जो मेरे को डिसाइड किया कि हॉट सीट पे लाना है, क्योंकि वो मैंने 1 सेकंड में दिया था। अच्छा। तो वही डिसाइडिंग फैक्टर था। देखिए एक तरफ प्ले अलॉन्ग की मेहनत एक तौर पे है, दूसरी किस्मत है, लेकिन तीसरी जो उन्होंने अपनी काबिलियत वहाँ पे दिखाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लक तो अपनी जगह होता है, लेकिन काबिलियत और लक अगर दोनों मिल जाए तो ये मैं समझता हूँ कि 100% आपने बहुत ही जबरदस्त करा। तो आप एक्साइटेड हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि हम भी हॉट सीट पे बैठे हैं राइट नाउ। जी। तो हॉट सीट में अमिताभ बच्चन से मुलाकात कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, तो मैं तो पहले सोचा था कि इतने बड़े आदमी है तो कैसा होगा, क्योंकि ऐसा डर होता है ना, आप कहीं गलती से कुछ बोल दो उन्हें तो उनको बुरा लग गया, तो या आप नहीं बोलो कैमरा के सामने, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कैमरा फेस कर रहा था, तो वो होता है, बहुत सारे कैमरास थे वहाँ पे अतराफ से। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आ गया, और जो अमिताभ बच्चन जो थे तो सर भी मतलब बहुत काम थे और फ्रेंडली नेचर थे। ऐसा आपको लग रहा था कि, मेरे को लग रहा था कि वो दोस्ती है जैसे ऐसा, और हम ऐसा जो हम खेलते थे प्ले अलॉन्ग डेली, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ हम डेली मिलते हैं। अच्छा। तो हम डेली जो खेलते थे मोबाइल ऐप में घर में बैठ के, और वो क्वेश्चंस देते थे आंसर, तो माहौल वैसे ही हो गया था। बिल्कुल, यानी कि प्ले अलॉन्ग हकीकत में अब हो चुका है। अब आप हॉट सीट बैठ चुके हैं और आपके पास सब सवालों का भंडार एक एक करके आने वाला है। और आखिरी का जो आपने विजयनगरा का जो आपने अपनी जो बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए अमिताभ बच्चन स्टाइल में बोलना पड़ेगा, वो अद्भुत तरीके से आपने खेला, बहुत ही अच्छे तरीके से खेला। तो क्वेश्चंस में आपको सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा लगा? देखा गया तो
ये विजयनगर वाला ट्रिकी था क्योंकि मैं पढ़ा था स्कूल टाइम पे, तो अब वो रिकॉल करना बहुत ऐसा मुश्किल हो रहा था। तो उस टाइम पे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन था क्योंकि 2 ऑप्शन कट टू कट वहाँ पे निकल गए थे, मराठास और एक वाला, क्योंकि वो साउथ में नहीं थे। लाइक मराठास थोड़ा ऊपर आता है, तो डेक्कन एम्पायर्स में नहीं थे ये जो भी था। तो उसमें था विजयनगर और चोला। तो अब वो ध्यान में क्या आया मेरे, लाइक फेमस कौन सा है और ज़्यादा कौन सा रहा, क्योंकि क्वेश्चन भी उस हिसाब से आएगा ना कि जो ज़्यादा ये है फेमस है। तो उस हिसाब से मैं सुना था विजयनगर एम्पायर बहुत ऐसा ये था, लार्ज एम्पायर था और बहुत वो लोग अच्छा हैंडल किए थे अपना इकोनॉमिक सिस्टम वगैरह। तो उस हिसाब से मैंने फिर विजयनगर ऑप्शन बोला था। ये ट्रिकी था थोड़ा मेरे लिए भी। जो भी अमाउंट है वो मेरे मम्मी पापा के लिए है, मेरे को मतलब कुछ मेरे को मायने नहीं रखता, मेरे मम्मी पापा की खुशी थी उसमें। क्या बात, देखिए आजकल इससे बच्चे कहाँ मिलते, देखिए माँ बाप भी जो है अच्छी औलाद मिलना भी बड़ी नसीब वाली बात होती है। और इस तरह की जो सोच रखते हैं कि भाई चाहे प्राइस मनी क्या भी हो, मैं लग्जरी कार नहीं खरीदने वाला हूँ, ना बाइक खरीदने वाला हूँ, अपने लिए जो है बिल्डिंग बनाने वाला हूँ। उन्होंने ये कहा कि ये सारे पैसे उनके माँ बाप के कदमों में रखना चाह रही है। ये बहुत ही सोच की बात है मोहम्मद नोमान अली साहब की, ये परवरिश की उनकी कितनी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो पैसे हाथ तो लगते ही नहीं, मिलते ही नहीं पैसे, वो लोग झूठ बोलते हैं। केबीसी एक फ्रॉड भी होता है जो खाली अमिताभ बच्चन दिखा के लोगों को ऐसा किया जाता है, बहुत टैक्स करता है। तो एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है? देखिए पहले तो मेरे को जैसे मैं सिलेक्शन हुआ और सबको पता चल गया कि केबीसी में गया था, लोगों को तो प्ले अलॉन्ग भी झूठ लगता था। वो समझते थे कि ऐसे ही रैंडमली बुला लेते हैं या वो स्क्रिप्टेड होता है। अच्छा। ऐसा बिल्कुल, मैं जब मेरे साथ हुआ मैं बता रहा हूँ ना, प्ले अलॉन्ग इज रियल। तो वो मोबाइल ऐप में आप खेलो और आपको चांस मिलेगा, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। और सेकेंड है पैसों का, तो जो भी अमाउंट आप जीतते हैं वो 100% आपको मिलेंगे। बट TDS जो इंडिया का रूल है, गिफ्ट मनी है, उस हिसाब से आपको अप्रॉक्सीमेटली 30% टैक्स कटेगा, बट बाकी का नियरली 70% आप ही का रहेगा। बिल्कुल, तो 30% TDS करता है, क्योंकि जो भी अमाउंट आपको एज ए गिफ्ट मिलता है तो सरकार उसमें, केबीसी का प्रॉब्लम भी नहीं है, सरकार का है टैक्स आपको TDS कट के 70% आती है, जिसमें से 10% फिलहाल गोहाश को भी आने वाला है, ऐसा उम्मीद है हमको। तो बहरहाल नोमान भाई, आपने यहाँ पे बताया, तो अपने घर वालों के बारे में बताइए। भाई साहब, आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं? जी, मेरे फैमिली में मैं हूँ, मेरे बड़े भाई है जो कि इन्फोसिस में अकाउंटेंट है, और मेरे पापा जिम्स हॉस्पिटल में बायोमेडिकल टेक्नीशियन है, और मेरे मम्मी पहले लैब टेक्नीशियन थे बट अभी हाउसवाइफ है, और मेरे दादी अम्मी रहते हैं मेरे साथ। तो हमारी एक छोटी फैमिली है। जी, तो हम लाइक मोस्टली वर्क बैकग्राउंड है अपना, तो वर्किंग बैकग्राउंड है। तो हम तो ऐसा है कि मेरे भाई अलग जगह बिजी रहते हैं, अलग डोमेन है उनका, अकाउंटेंट है, मेरा अलग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डोमेन है, मेरे पापा का मेडिकल डोमेन है। ऐसा अलग अलग डोमेन फील्ड से आप लोग आए हैं और ऑलमोस्ट जो है एक कामयाबी की जो सीढ़ी उन्होंने छी है, जो कौन बनाए करोड़पति हर किसी की ख्वाहिश होती है बचपन से लेकर लोग जो हम बड़े होते हैं, कौन बनाए करोड़पति एक ऐसा शो जो अमिताभ बच्चन ने अपने आप में उन्होंने होस्ट किया था, तो वो उन्होंने आज पार किया है। तो नोमान अली, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, पहले तो आप अपने जो भी फील्ड में हो, स्पेशली स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो भी फील्ड में हो, आप अच्छा फील्ड डिसाइड कीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे डोमेन्स एमर्जिंग है, क्योंकि मार्केट अभी भरा पड़ा है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज से। तो ये तो प्राइमरी आपके लिए रहना चाहिए, बट आपको सेकेंडरी हसल भी रखना चाहिए। ये जो GK है या आपको गवर्नमेंट पोजीशंस है, तो इसके लिए भी आपको कंटिन्यूस अपडेटेड रखना चाहिए अपने आप को। तो आपको दोनों तरीके से आपको खेलना होगा। मेन प्राइमरी एक चीज़ रखनी होगी जो कि मेन डोमेन होगा आपका, टेक्नोलॉजी होगी या मेडिसिन, सबके अलग अलग ख्वाहिश रहते हैं और उसको आपको लेके चलना है और उसी में आपको आगे बढ़ते रहना है। बट साइड हसल टाइम पास करने से अच्छा या कोई मूवी सीरीज स्टार्ट करने से अच्छा अब ये ऐसा GK क्विज ऐसा कॉम्पिटिशन में या ऐसे राइटिंग हो या आपको जो भी पसंद हो वैसे टाइप में आप हिस्सा ले सकते हो। बहुत अच्छी बात यहाँ पर मोहम्मद नोमान अली सही ने कही कि आपको एक सेकंड हसल रखना ज़रूरी है। आपका चाहे कोई भी वर्क बैकग्राउंड हो, आपको एक और साइड में जहाँ पर आपका जनरल नॉलेज या आपको कोई एक्सपीरियंस ऐड करता हो, उस तरह की चीज़ों में आप अपना ध्यान डालें। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह चलते रहता है, मूवीज़ वगैरह तो आप देखते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऐसी चीज़ों में फोकस करें जिसकी वजह से आपका सेल्फ इंटरेस्ट भी बढ़े और जैसे क्या पता आप अगले नोमान बन सकें। तो मैं इसके बाद जो है नोमान साहब के जो वालिद साहब हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब को दावत देना चाहूँगा कि वो भी हमारे साथ हमारे इस हॉट सीट पे आएँ और उनके साथ भी हम 2-3 सवाल करेंगे कि भाई एग्जैक्टली नौशाद भाई साहब आपने मतलब क्या ट्रेनिंग दी थी नोमान को और क्या क्या हुआ, उस बारे में हम बात करेंगे। मैं तो वतन मेरा महागांव, अच्छा।
मैं पूरे मेरे 1 to 10 तक फिर मेरे महागो में पढ़ाई हो गई है। अच्छा, तो फाइनली जैसे कि हमारा जो आखिरी बात जो अपन करना चाहेंगे केबीसी के बारे में। अब आप जो लास्ट बताया कि जैसे नोमान अली साहब ने आपने इतनी मेहनत से उनको इतना बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचे, तो केबीसी के बारे में लास्ट आपके दो अल्फाज क्या रहेंगे? केबीसी के बारे में मैं तो सोचा नहीं, उन्होंने सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे तैयारी वगैरह की है उन्होंने, करने के बाद जो गए, मैं हार्ड सीट वगैरह तो मेरे को उतना ये नहीं था। फिर उसके बाद हमको ऑफिस को गया तो भी मेरा मन नहीं चल रहा था, इनका शूटिंग चल रही बोल के बोले। फिर उसके बाद हमारा साला और जो अभिषेक रटकल है उनका ये दिए थे, तो हमारा जिस टाइम पे इनका चल रहा था, हमारा साला पूना में था, फ़ोन किया, बोले नुमान हार्ड सीट पे आ गया बोलते। मैं हार्ड सीट आया कर बोलते ना, मैं जो दवाखाने में था मैं जगह पे नहीं था, बाहर ही आ गया मैं, उतना माइंड मेरा एकदम यो हार्ड सीट आ गया बोलो तो हो गया ख़त्म, वो इस पे बैठ गया। वो अभी जीते ने मत जीते, पैसे की मेरे को कोई आस नहीं, बस वो बैठा लोग देखे बस ख़त्म, ये के पास। तो यानी कि आपको मालूम पड़ा, जो आपके जो वीडियो कॉल के जो साथी थे उनके थ्रू मालूम पड़ गया, यानी कि हॉट सीट पे जब भी आते हैं लोगों को इन्फॉर्मेशन चली जाती है, उतना होते चले जाता। फिर उसके बाद बोले, उसके बाद वो मालूम नहीं होता, हार्ड सीट आया बोल को उतना मालूम हो गया। उसके बाद स्टूडियो खत्म होने के बाद फोन पे बात किया, हाँ खत्म, इन्होंने तो बात ही नहीं की इन्होंने। हाँ, जैसे कि आपने सुना कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा नोमान साहब का, नौशाद साहब का, काफ़ी अच्छे तौर पर बताया कि किस तरह से उन्होंने केबीसी में पार्टिसिपेट करते हुए आज गुलबर्गा शहर का और कर्नाटक का नाम उन्होंने रोशन किया है। नोमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपके फेलिसिटेशन प्रोग्राम चलते रहें इसी तरीके से। नौशाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो देखते रहिए GoHatch.in, जहाँ पर हम आपके लिए इस तरह के एक्सक्लूसिव स्टोरीज लाते रहेंगे। दिस इज ताराबाद साइनिंग ऑफ फ्रॉम हैच स्टूडियो, थैंक यू सो मच।